कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जेबी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 23 पीटीपी सादुल शहर, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर। ये इंस्टीट्यूट अपने इलाके का एक जाना माना इंस्टीट्यूट है, जहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने अंदर के अध्यापन के गुणों को निखार सकें और एक अच्छे अध्यापक के तौर पर अपने आप को समाज की सेवा के लिए उपस्थित कर सके। इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर श्री नवीन बिश्नोई जी विद्या के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। श्री बिश्नोई जी का मानना है विद्या के क्षेत्र में उत्तमता चाहिए तो ये एक कमिटेड टीम वर्क और एक बहुत लंबी एफर्ट्स का नतीजा होता है। इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल डॉक्टर उषा गोदरा जी बहुत ही अनुभवी महिला हैं, जो अपने स्टाफ का हर कदम पर साथ देती हैं और हमेशा उनको दिशा निर्देश देने के लिए तत्पर रहती हैं। इस इंस्टीट्यूट में आज के मॉडर्न जमाने की हर मॉडर्न सुविधा उपलब्ध है। हमारी टीम ने सिन्हा सर जी से बातचीत की, जो काफी लंबे समय से इस इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारी टीम के द्वारा इस इंस्टीट्यूट को विजिट किया गया। आइए चलते हैं जेबी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सादुल शहर, श्री गंगानगर। विश्व पंजाब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं विद्या की दानी संस्था, जिन्होंने लंबे समय से 2007 से ये एजुकेशन का बूटा लगाया था, आज शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है। बात कर रहे हैं सिन्हा सर के साथ, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती साल जो है इस कॉलेज को दिए हैं, सेवा की है यहाँ पर। और उस समय जब लोग यहाँ से श्रीनगर जाते थे, यहाँ से चंडीगढ़ जाते थे, दिल्ली जाकर ये कोर्स करते थे, तब इन्होंने ये विद्या के दान का जो स्टार्टिंग यहाँ पर की 2007 से। और आज शायद ही कोई ऐसा राजस्थान में स्कूल होगा जिसमें इनके बच्चे जो है वो टीचर नहीं हो। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। सर, कैसे आपके माइंड में आया कि हम लोग इस धरती के ऊपर ये सेवा का केंद्र खोलें, क्योंकि ये धरती ऐसी है जिसमें डब्बली भी नजदीक है, जिसमें राजस्थान भी पड़ता है, हरियाणा भी पड़ता है, पंजाब भी पड़ता है, और ये एक तरह बॉर्डर के ऊपर ही है। सर, क्या था कि हमने उस समय ये देखा कि हमारे आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो बीएड करने के लिए, एसटीसी करने के लिए दूर दूर स्थानों पे जा रहे हैं, जिसमें कमजोर तबके के जो लोग हैं वो वहां नहीं जा पाते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे रह जाते थे जिनको कि इस ट्रेनिंग के अभाव में, इस प्रशिक्षण के अभाव में सेवा से वंचित होना पड़ता था। और हमने उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हमारे मन में ये विचार आया कि अपन अगर ऐसी संस्था यहाँ खोलें, शिक्षा के माध्यम से, जैसे बीएड और एसटीसी के माध्यम से इनको शिक्षित करें और ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो क्षेत्र का विकास होगा। तो हमने ये सोच करके उस टाइम ये शुरू किया था। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आप समय के साथ बदलते रहे, आपने तब शुरू किया, लेकिन आप नई नई क्रिएशंस, जो जो नई टेक्निक्स थी, जो जो नए परफॉर्मेंस थे, आपने उनको फॉलो किया, और यही कारण है कि आज इतने साल के बाद भी ये एक हरा भरा वृक्ष की तरह है। 200 सीट है बीएड में भी, और बच्चे प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ के हॉस्टल का खाना, यहाँ का रहन सहन और यहाँ का शिष्टाचार, क्योंकि आप बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर बेटी किसी की आ रही है तो अपनी बेटी की तरह ही आप लोगों का माइंड होता है कि हमने उस बच्चे को विद्या का दान देना है और उसको मैक्सिमम देना है। यस सर, हम इस संबंध में क्या है कि हमारे जो बच्चे आते हैं, हमारे पास जो आते हैं, उनको खुद के बच्चे से भी ज्यादा महत्व देते हैं। एक बच्चे हमारे पास बांसवाड़ा से है सर, अभी वो कहने लगे जी हम रह नहीं सकते, तो हमारे पास में एक गाँव हाथिया वाली, वहां पर उसको मकान दिलाया, हमारे स्टाफ के साथ रोका उसको, और वो आज वापिस जाने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, और वो अच्छे से तैयारी कर रही है। और अभी जो सर अपन ने क्या किया कि अपने अभी इसके अंदर अपने योगा और पीजीडी से 2 कोर्स और लेके आ रहे हैं क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, कि योगा तो आजकल बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है, और भी इस योगा का अपन ने इंस्पेक्शन करवा लिया है, और निकट भविष्य में नहीं, इसी महीने में अपने को स्वीकृति मिलने की संभावना है। सर, जो बच्चे यहाँ आते हैं केवल हमने, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी के साथ हमें आगे पैसे भरना होता है, यहाँ के खर्चे मेंटेन करने होते हैं, जैसे आपने खाने की बात कही है, हॉस्टल में रुकवाने की बात कही है, तो आपका माइंड ये होता है कि हम लोग ने नो प्रॉफिट नो लॉस, वो बच्चा जो है वो अपना खाए पिए और रहे, उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर देते हैं।
और हमारा माइंड यही रहता है कि हमने अपने विद्या का दान, जो हमने एजुकेशन देनी है, उसमें भी कई लोग बहुत ज़्यादा गरीब आ जाते हैं जो आपको सनाजी मिल लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, और जो आपको मिलकर बोल देते हैं आप कहते हैं चल यार कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा आगे खर्चे हैं और आज यूनिवर्सिटीज़ की फीस जो बहुत बड़ी हुई है। सर कोशिश रहती है कि हमारे से कोई निराश होकर नहीं जाए, हम पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं इस संबंध में। और अराउंडिंग डेवलपमेंट स्टूडेंट्स की जो है यहाँ पर होती है, उसमें कल्चरल एक्टिविटीज, उसमें गेम्स, उसमें कैरेक्टर बिल्ड। सबसे बड़ी बात है शिष्टाचार। जो यहाँ के बड़े बच्चे हैं, अगर उनकी शादी की बात होती है तो वो कहते हैं वहां से बड़े हैं, नहीं नहीं उनके चंडे होंगे, वो सिन्हा साहब हो रहे और वो सारी टीम जो है वो बहुत सख्त है और बच्चे बड़े ही होंगे। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ जब प्रीमिसेस में बच्चा आ गया तो उसको हम लोग एक घर का मेंबर समझकर सेवा करते हैं। सर हम जो भी बच्चा हमारे पास आता है उसको डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, और हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं वो भी काफ़ी इस मामले को बड़ी सीरियस लेते हैं, और एक एक बच्ची का इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे पे पिछले दिनों एक बच्ची का चक्कर आ गया तो वो खुद यहाँ से लेकर के हॉस्पिटल तक गए, तो पूरा ध्यान रखते हैं। उधर हमारे गुरुजी हैं सीनियर चेतराम जी हैं, उधर हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नवीन जी, वो भी पूरा सारी टीम हमारी इसमें लगी रहती है कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सर आम हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं तो डायरेक्टर से जो है वो बिल्कुल इस चीज़ों से दूर होते हैं, लेकिन आप लोग सारे इंटेंगर रहते हैं, और कोई भी किसी को बच्चे को प्रॉब्लम आती है किसी को सीधा आकर मिल सकता है। कोई आपने गेट पर बंदा नहीं खड़ाए हुए, आपका ये होता है कि सीधा आकर हमें कोई भी मर्जी मिल जाए। यस सर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम। थैंक यू सर, बात हमें समझने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जेबी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि 23 पीटीपी सादुल शहर में स्थित है, और बात कर रहे हैं प्रिंसिपल मैडम के साथ जो लंबे समय से यहाँ सेवाएं अपनी दे रहे हैं। मैडम स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद सर। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन उस समय पर खोली गई और आज एक ब्रांड बन चुकी है। जब भी एजुकेशन की बात होती है, बीएड की बात होती है तो लोग प्रेफर करते हैं। सादुल शहर में मैंने खुद बीएड करनी थी, उस टाइम कोई भी बीएड कॉलेज नहीं था, बहुत प्रॉब्लम थी, कोई भी गर्ल्स को कहीं भेजना नहीं चाहते थे बाहर, इसलिए हमने ये स्टेप उठाया कि कॉलेज होना चाहिए। तो हमने कोएड की फाइल लगाई, तो यहाँ के लोकल बच्चे हैं या पंजाब है, हरियाणा है, उनके लिए ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है कि ऑन रोड कॉलेज है और बहुत ही यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। मैडम जैसे आपका माइंड था पहले दिन से कि हमने अराउंडिंग डेवलपमेंट करानी है बच्चों की, क्योंकि बीएड के बाद उनके पास या तो टीचिंग लाइन है और या उनको क्योंकि वो एल्गोजेस्ट हो चुके होते थे, मैरिज भी होनी होती है, आपने उनमें वो ताकत भर रहे हैं कि उनमें एक पॉजिटिविटी आए। अगर लड़की हैं तो वो भी डिफेंस ना करे, लेकिन वो एक साहस के साथ सामना करे। बिल्कुल सर, मेरे पास एक ऐसी वीडियो केस आया था कि उनके गार्जियन आए थे कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलती, उसके हस्बैंड की डेथ हुए 1.5 साल हो गए, तो वहाँ मैं उनके घर जाके लेके आई थी और उस बच्ची में मैंने इतनी चेंजिंग देखी। आज वो जो कड वाला स्कूल है वहाँ पोस्टेड है, बहुत ही अच्छी पढ़ाती हैं और उसमें इतना कॉन्फिडेंस है। यहाँ मेरे पास वीडियो केस बहुत आते हैं, किसी भी प्रकार की हो, हर लड़कियों को मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अच्छा से अच्छा टीचर बनाया जाए। मैडम अगर हम लैब्स की बात कर लें तो वो भी फुल है सामान के साथ, हर चीज़ आपके पास है, लाइब्रेरी बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है, और ये कॉलेज हमेशा गेस्ट लेक्चर्स, कोई ना कोई नई चीज़, आज मिल्ट्स का ज़माना है, मिल्ट के ऊपर कभी लेक्चर करवा दिया, योगा का जैसे आप लोग ला रहे हैं, सर ने बताया कि आपके माइंड में ये है कि हम लोगों ने एक हेल्थ देनी है, सेहत भी देनी है। बिल्कुल सर, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वर्तमान में सबसे बड़ी समस्याएं जो आ रही हैं वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से पिछड़ रहा है, इसलिए योगा का कोर्स लाने के लिए हमने फाइल लगाई है और उसके लिए हम पंजाब हरियाणा से मिलके सेमिनार भी जो है ईयरली करते हैं, और हमने 5 सेमिनार किया है और इंटरनेशनल सेमिनार के लिए अप्लाई की थी लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई थी, इस वजह से ये पेंडिंग है। सेमिनार से जो है हमें बहुत बेनिफिट होता है। पहले मुझे नहीं पता था कि पंजाब की एजुकेशन क्या है, राजस्थान और पंजाब की एजुकेशन का रात और दिन का अंतर है, तो हमने वहाँ से भी अप्लाई किया है कि हर कंटेंट वहाँ से लेके बच्चों में जो है गुणवत्ता बढ़ाई जाए, इसलिए पंजाब का सहयोग रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ पंजाब वालों को कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, और मैं पंजाब के लगभग हर कॉलेज में जो है गई हुई हूँ। 2 कॉलेजों में गेस्ट लेक्चर के रूप में भी गई हूँ और एज ए सेमिनार के वहाँ पर वक्ता के रूप में भी गई हूँ MD कॉलेज। मैडम जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं
उनमें एक भावना है कि हमने पढ़ लिख कर कोई ना कोई ऑफिसर बनना है, और फाइनेंशियल कंडीशंस भी इन एरियो की जो बच्चे ये इस विद्या का दान ले रहे हैं कोई ज़्यादा मतलब बढ़िया नहीं होती। वो लोग मतलब मीडियम फैमिली से आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो वो लोग अपने पैरों पे खड़े हैं। जब जितने बच्चे यहाँ से कर गए हैं, कोई किसी कॉलेज में, कोई किसी स्कूल में है, कोई किसी स्कूल में है, क्योंकि टीचिंग का जो है सर्विसेज जो है वो धड़ाधड़ मिल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अभी समय है कि आप लोग बाहर का रुझान छोड़कर कोशिश करो अपने इंडिया में रहने की, क्योंकि बीच में तो बहुत ज़्यादा जो प्लानिंग होने लगी थी, जो कॉलेज फ्री होने लग गए थे, लेकिन अब फिर जो बच्चों में एक भावना आई है कि नहीं, हमने अपने देश में रहकर सेवा करनी है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद हमने बीएड करनी है, कि क्योंकि ये कोर्स करके अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे में एक नया कॉन्फिडेंस रहेगा। बिल्कुल सर, मैं चाहती हूँ कि इंडिया के बच्चे हैं उनका टैलेंट इंडिया में ही रहे। मेरे खुद के बच्चे, उनके भी मन में एक बार ऐसा था, बेटी डॉक्टर है, एमबीबीएस की है, उसको था कि पंजाब में जो बाहर से पीजी करूँ, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। मैंने उसको समझाया कि बेटा अच्छे डॉक्टर बन के इंडिया में जो है आप काम करोगे, जो रुतबा मिलेगा वो अन्य देश में हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरी सभी बच्चों से ये अपील है कि अपने देश में जहाँ मालिक बन के रहेंगे वहाँ रहना चाहिए, ना कि हम जो है सर्वेंट बन के काम करें। आप वहाँ अच्छा पैसा तो कमा सकते हो लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं, मेरी इच्छा है हालांकि मैं 1-2 टूर निकालूं, लेकिन रहना इंडिया में ही चाहती हूँ। और बच्चों से भी कहती हूँ कि सब जो है अच्छे अधिकारी, मेरे स्टूडेंट जो है हर पोस्ट पे मिलते हैं, वो भी यही एलुमनाइज प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ पर एक बार हमने किया था तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में आए थे। वहाँ पर हमारे जो है बैंक मैनेजर, आरएस और वकील सबसे ज़्यादा आए थे। तो अच्छा लगता है जब हम अपने पुराने बच्चों से मिलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, पूरे बच्चे यहीं इसी कॉलेज के बनकर टॉप होके निकले हैं। तो मैं उनसे अपील करती हूँ कि वे इंडिया को आगे लेके जाए। हालांकि राजस्थान एक ऐसा है कि दूसरे स्टेट के मुकाबले में थोड़ा सा एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है, पंजाब की तुलना में पिछड़ा हुआ है। हमारी कोशिश है कि पंजाब के बराबर खड़ा होने की। अब यहाँ पर उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग, उनको स्मार्ट क्लासरूम्स, उनको नए वर्ल्ड के इरा का जो सिस्टम है, आज रोबोटिक में दुनिया जा रही है, आईटी का, आप लोग केवल उनको बीएड ही नहीं कराते, उनको इन चीज़ों के लिए भी सक्षम करते हैं कि वो आगे जाकर किसी तरह की प्रॉब्लम में नहीं है। बिल्कुल सर, बीएड के अंदर जो हैं हम उनको कंप्यूटर भी सिखाते हैं, हर लैब में लेके जाते हैं और उनको जो है वर्कशॉप लगाते हैं, ताकि बच्चा कुछ भी अगर जॉब के लिए नहीं निकल पाता है तो वो अपनी आजीविका कम से कम कमा सके। मेरे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो बीएड करने के बाद अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं और बहुत ही अच्छा चला रहे हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो है उनका सेल्फ का अपना बिजनेस होना चाहिए, उसी पे मैं बल देती हूँ। मैडम क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की जो एडमिशन्स हैं वो पंजाब वाले भी ले सकते हैं, अपने हरियाणा वाले भी ले सकते हैं और राजस्थान वाले भी ले सकते हैं, कोई भी आ सकता है इधर? बिल्कुल सर, कोटा होता है तो यहाँ जर्नल में आते हैं। बिल्कुल पंजाब के बच्चे आते हैं मेरे पास, पंजाब के बच्चे हैं, 2-4 लड़कियाँ भी हैं, आते हैं, उनको आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑन कॉलेज है, हरियाणा से भी हमारे पास बच्चे हैं और उत्तर प्रदेश से भी मेरे पास स्टूडेंट आए थे। और एक बच्चा जो है वहाँ आज जॉब कर रहा है, फिर भी उनकी कॉल आती है कि मैडम जो मैंने यहाँ से सीखा था वो आज भी मुझे याद है, और विजिट भी करके गया है, अभी लास्ट ईयर दिसंबर में आके गया है बच्चा। मैडम यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस स्टाफ है और सारे बहुत वेल एजुकेटेड हैं और उनको भी एक लड़ी में परोया हुआ है। ये जो है यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं उनको एक बड़ी एटमॉस्फेयर मिलता है, क्योंकि आप लोग खुद जो है, प्रिंसिपल मैडम भी हमेशा हाजिर है, डायरेक्टर्स हमेशा हाजिर है और हर यहाँ का कोना कोना है उसमें यही है कि हमने सेवा करनी है। ग्रीनरी से लैस ये कैंपस है जिसमें आते ही ग्रीनरी लग रही है और ऐसे लग रहा है जैसे सरकारी किसी अदारे में हम जाते हैं, क्योंकि ये लोग, आप लोगों ने यहाँ वो फूफा वाला बात नहीं है, यहाँ पर सेवा का भाव है और उसी कारण है जो बच्चे हैं वो भी शीलता के साथ सिंपल बच्चे बनकर जाते हैं और वो आगे जाकर बहुत बड़े सक्सेस लेते हैं। बिल्कुल सर, वृक्षारोपण पे आपने कहा, यहाँ पर हमारी मैनेजमेंट जो है हमें पूरा सहयोग देती है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है साल में हम 2 बार करते हैं। इससे बच्चों को ये सीख मिलती है कि हम अपने बच्चों की तरह इन पौधों की केयर करेंगे। इन्वायरमेंट जो है वो तब ही हमें मिल पाएगा, बिना पौधों के। अभी आप देखते हो राजस्थान का जो टेम्परेचर है
51 तक चला जाता है। इसको रोकने का एकमात्र उपाय जो है वो वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत ही है। इसलिए मैं सभी बच्चों से ये कहती हूँ कि कम से कम आप जो है 2 पौधे लगाइए। पौधा लगाना मायने नहीं रखता, 2 पौधों की परवरिश कीजिए। और उसके लिए हम जो है बच्चों को, पास में गांव गोद ले रखा है हाथियाँ वाली, वहाँ भी हमने पौधे लगाए हैं। यहाँ कल्याण भूमि भी पौधे लगाए हैं, वाटर वर्क्स पे भी लगाए हैं। एक टीम बनाकर हम काम करते हैं सर। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आपका भी मैडम होनू का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं सारे क्लिप्स। मैडम क्या? मैं डॉक्टर उषा गोदारा सादुल शहर से हूँ और मेरा चैनल का नाम भी उषा गोदारा के नाम से है। वहाँ पर कोरोना के टाइम मैंने ये चैनल बनाया था कि स्टडी मटेरियल बच्चों को घर बैठे मिले, तो उसमें हमारे स्टडी से संबंधित हर प्रकार का लेक्चर जो है मिल सकता है। अभी फ़िलहाल मैं उस पर काम नहीं कर रही हूँ, फिर भी आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए उस चैनल पे मिल सकता है। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जेबी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक तरह से पे बैक टू सोसाइटी है? आप लोगों ने लंबे समय से ये विद्या के दान का केंद्र खोला है और आपके मन में है कि हम लोगों ने एक नई क्रिएशंस करनी है। अभी योगा की क्लासें आ रही हैं और नई चीज जो भी बच्चों के हित में हो वो यहाँ पर सेवा शुरू कर दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि आप सभी लगे हुए हैं और इस क्वेद में है कि हमने इस एरिया को एक विद्या के दान का केंद्र बनाना है और ये बना हुआ है। बच्चे यहाँ से आते हैं, पढ़कर जाते हैं और उनको एक अपनी जिंदगी लेकर जाते हैं, अपनी रोजगार में जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे इलाके में शिक्षा कम थी, कम तो नहीं, बहुत ज़्यादा कम थी। और अगर मैं बात करूं भी कॉलेज की, तो हमारे जैसे 2 कॉलेज थे, डिग्री कॉलेज, और दोनों के दोनों गर्ल्स थे, कोई कुछ नहीं था। मतलब लड़कियों को तो हो सकता है भी थोड़ी बहुत शिक्षा मिले, पर लड़कों के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर हम लोगों ने विचार किया भी हम कॉलेज करेंगे और कॉलेज को गर्ल्स नहीं रखेंगे, कोएड जरूर करेंगे, ताकि कम से कम लड़कों को ये समस्या नहीं आए। और फिर हमारा जो विचार था कि हम शिक्षा के ये बीएड एसटीसी का काम करें। तो बीएड एसटीसी में तो पहले कॉलेज था नहीं, हमने पहली बार किया, तो फिर हमने इसको भी कोएड ही रखना चाहा, ताकि यहाँ पर लड़कियों को भी बाहर नहीं जाना पड़े और लड़कों को भी यहाँ सुविधा मिले। और जैसे अभी चल रहा है कि हम अभी इसमें 2-3 कोर्सों की हमारी फाइल लगी हुई है, वो तो गवर्नमेंट के नॉर्म से जैसे जैसे आगे एनओसी आएगी वैसे वैसे चलेंगे। तो नए हम चाहेंगे भी कोर्स इस इलाके में आए, जिससे बच्चों को यहाँ से बाहर पढ़ना नहीं जाना पड़े, यहीं उनकी समस्याओं का हल हो जाए। सर जो आपकी मैनेजिंग है वो सभी यही है कि हमने जो यहाँ से बना है यहीं पर लगाना है, कोई पैसा यहाँ से लेकर जाने का माइंड रहता है, ये रहता है कि और नई चीज़ क्या बनाए। और जब भी कोई बंदा आता है तो वो कहते हैं यार और नया बन गया, नए कोर्सेज आ गए। क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा क्रिएटिविटी रहती है सभी के मन में? देखिए, ये हमारी मैनेजमेंट ने, हम लोगों ने सिर्फ इसको एज ए साइड बिजनेस किया, क्योंकि कुछ नौकरी में थे, सबकी ज़मीन है, पुश्तैनी सिस्टम है, तो किसी मतलब कमाई के मकसद से इसको किया ही नहीं गया था। और अभी भगवान की दया है कि ये भी अच्छा चल रहा है, टाइम पास के लिए यहाँ भी टाइम दे देते हैं। अपना काम तो देखो करना है, जो पुश्तैनी है वो तो ज़रूरी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम सर। आइए, ये है हमारी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर जो है सिलेबस से संबंधित बुक्स जो हैं, लगभग हमारे पास 12,900 बुक्स है। इसमें सिलेबस से संबंधित साथ एनसाइक्लोपीडिया भी है, हर प्रकार की बुक, न्यूज़पेपर। और इसमें जो है केवल शिक्षा से संबंधित ही नहीं, आध्यात्मिक पुस्तकें भी हैं, ताकि बच्चे जो हैं अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण कर सके। ये हमारी लाइब्रेरी के अंदर सिस्टम जो है टोटल ऑनलाइन है, यहीं बच्चे का आई कार्ड बनता है, यहीं से बुक जो है बारकोडिंग सिस्टम है, एक कमांड देते ही पता चल जाता है किस बच्चे के पास, किस स्टाफ के पास कितने बुक्स हैं। ये हमारी जो हैं 4 बुक्स हमारे कॉलेज की तरफ से हैं, ISBN नंबर की बुक्स हैं। ये मेरी सेकंड बुक है जो कि मॉडर्न ट्रेड इन 21st सेंचुरी एजुकेशन। इसमें जो हैं हर स्टेट के जो पेपर आए हैं वो पब्लिश हुए हैं। ये 2020 पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी की बुक है, इसमें भी आए हैं पेपर। और टीचर एजुकेशन एंड इनोवेशन, इसमें जो है पंजाब, हरियाणा, हर स्टेट के पेपर जो हैं आए हैं। सेमिनार के दौरान हम जो है बुक पब्लिश करवाते हैं।
टीचर एंड एजुकेशन इनोवेटिव कि इनोवेशन टीचिंग लाइन में हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए ये मेरी खुद की 4 बुक है। इनकी एडिटर जो हूँ मैं खुद हूँ और मेरे स्टाफ ने सब ने मिलके हमने एक टीम वर्क किया है। यहाँ स्टूडेंट को बैठकर लेक्चर नोट्स बनाने की सुविधा जो है उपलब्ध है। तो बच्चे जो है फ्री टाइम जैसे रिसेस है वहाँ अपना काम कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और लाइब्रेरी के अंदर जो है ऑनलाइन कोर्सेस भी हैं, कुछ सिलेबस से संबंधित जो बच्चा लेना चाहता है वो ले सकता है। तो इस प्रकार ये हमारी एक छोटा सा प्रयास है कि बच्चों को अधिक से अधिक पुस्तकों का ज्ञान हो, क्योंकि सबसे बड़ी सच्ची मित्र जो होती हैं ये पुस्तकें ही हैं। तो इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि बच्चों को समाज के अंदर किस तरह से वास्तविक जीवन जीना है उससे संबंधित ज्ञान दिया जाए। धन्यवाद सर। मल्टीपर्पज हॉल है, इसमें जो है असेंबली होती है या प्रोग्राम जो होते हैं यही होते हैं। हर शनिवार को जो है युवा सभा होती है। इस दौरान बच्चों की यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट जो है लगभग 300 की है। तो यहाँ सुबह असेंबली भी होती है। स्मार्ट क्लास यहाँ जो है ऑनलाइन क्लासें होती हैं। ये हमने कोरोना में स्टार्ट की थी। यहाँ लाइव क्लास होती जाती थी। बच्चों को लाइव क्लास जो है यहीं से हम कंडक्ट करते हैं और चैनल के थ्रू भी इसमें क्लास से जोड़ दिया है ताकि जो है स्मार्ट क्लास का बच्चा यूज़ करे। वर्तमान में जो है ऑनलाइन क्लासों का ज़माना है, इसलिए ये स्मार्ट क्लास जो है डेली यहाँ एक नए स्टाफ का लेक्चर होता है। ये हमारे साइकोलैब है। साइकोलैब के अंदर हम जो है दोनों क्लासेस को बीएड और डीएलएड साइको टेस्ट करवाते हैं और उनसे टीएलएम बनाते हैं कि वो बच्चे जो है आगे जाके अपनी स्टडी के अंदर यूज़ करेंगे। तो इससे साइको टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो इसको हम साल के अंदर 2-2 4-4 जो है टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट के दौरान टीएलएम जो है वो बनाई जाती है और उसी से बच्चे जो हैं आगे जाके अभी एंट्रेंसशिप में गए हैं तो वहाँ इसका यूज़ करेंगे। ये है साइंस लैब। साइंस लैब जो है यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं और टीएलएम बनाते हैं। अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित क्लासेस जो है लगती हैं तो बच्चे साइंस लैब में बैठ के साइंस के मटेरियल बनाते हैं। जैसे ये ऑनलाइन है, वर्किंग में है मॉडल, तो इसको वर्किंग में बच्चे जो है बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो वर्कशॉप लगती है 7 दिन की, उसके दौरान ये कार्य किया गया है और यहाँ रखे हुए हैं। धन्यवाद। क्राफ्ट की लैब, बच्चे जो है वेस्ट मटेरियल से यहाँ जो है एक्टिविटी करते रहते हैं, इनसे संबंधित बनाते हैं। कोई भी जैसे वेस्ट हो जाते हैं, जैसे ये माचिस की तिल्लियों से बनाया है कि कैसे हम सोफ़ा सेट जो है वो तैयार कर सकते हैं। और जैसे वेस्टेज होती हैं, ये गणेश जी बनाए हैं। इस तरह से हर चीज़ों का यूज़ किया गया है। अब जैसे घरों में चक्कियाँ बंद हो गई हैं तो मिट्टी से बच्चों को बताया गया कि पहले जो औरतें थी सुबह सुबह घरों में चाकी से अपना जो है आटा पीस के तैयार करती थी। इसी तरह से अन्य जो है वेस्ट मटेरियल से सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनके छिलके जो है हम फेंक देते हैं। ये है पिस्तों से, उनके छिलकों से जो है गणेश जी की आकृति दी गई है। इस तरह से हर एक्टिविटी जो है बच्चे कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे गत्ते से डोली तैयार की है, कुतुब मीनार बनाया है। तो ये वेस्ट मटेरियल से बच्चे जो है फ्री लेक्चर के अंदर अपना कार्य करते रहते हैं। क्रिएटिविटी लाने के लिए बच्चों को हम जो है ये प्रोग्राम करवाते रहते हैं। ये है म्यूज़िक लैब, ये म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है कि इसके अंदर हम जो है बच्चों को सिखाते हैं किस तरह से असेंबली करते हैं। छोटे छोटे हैं, तबले हैं, लय है, उनसे ताल बाल बिठाते हैं। म्यूज़िक टीचर जो है इनको असेंबली में या उनके लेक्चर आते हैं उसमें वो जो है करवाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और बच्चा जो सीखना चाहता है वो एक्स्ट्रा क्लास में भी आ सकता है। जैसे सुबह जल्दी आता है, आधा घंटा बाद में चला गया, ये होती है उसके अनुसार जो है हम ये कार्यक्रम करवाते हैं। ये हमारी योगा लैब है। इसमें जो है सूर्य नमस्कार, योगा, हम जो है ज्ञान, धारणा, समाधि जो है सिखाते हैं। क्योंकि मैं बाबा की बच्ची हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और करवाती हूँ। माइंड जब शांत होगा तभी जो है बच्चा आगे एजुकेशन में आ सकता है। इसलिए महीने के अंदर जो है एक शनिवार को लगभग 1 घंटा जो है हम योग करवाते हैं। तो उससे क्या है उनका मन स्थिर होगा और वो अच्छा
आगे बढ़ सकते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। धन्यवाद। जो बच्चे एसएसटी के सब्जेक्ट के हैं वो यहाँ पर मॉडल बनाते हैं, तो वो मॉडल के माध्यम से, टीचिंग एड के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती हैं, जैसे ये कुछ मीनार हो गया, ये टोटल जो है गत्ते से बनाया गया है। तो बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किस तरह से आप जो है हूबहू बना सकते हो। तो एसएसटी लैब के अंदर जो जो टॉपिक आते हैं उससे संबंधित बच्चा जो है वर्क करता है। टीएलएम एक जो है क्रिएटिविटी है, इससे क्या है बच्चा लेसन देने के लिए इजी हो जाता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। धन्यवाद। ये है हमारी कंप्यूटर लैब कि कंप्यूटर लैब में जो है हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं कि वास्तविक कंप्यूटर की ज्ञान देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, कि कंप्यूटर से प्रैक्टिस करेगा तभी। सिलेबस के अंदर कंप्यूटर शिक्षा है लेकिन केवल कागजों में है, यहाँ पर हम लैब्स में सिखाते हैं। ये है कंप्यूटर के लेक्चरर डॉक्टर गुरचरण सिंह, ये बताएंगे कंप्यूटर लैब के बारे में आपको अधिक। नमस्कार जी, हमारे यहाँ बीएड के बच्चों को प्रैक्टिकल कंप्यूटर के करवाया जाता है, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल और एमएस ऑफिस का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, ताकि बच्चे भविष्य में कोई भी ऑपरेटर की जॉब करना चाहें तो उसके लिए उनको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान दिया जाता है। और साथ ही हम यहाँ पे जैसे पीजीडीसीए वगैरह भी जो भी लैंग्वेज संबंधित है कंप्यूटर की लैंग्वेज, उससे भी प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत करवाया जाता है। धन्यवाद। रिकॉर्ड रूम में जो बच्चा साल के अंदर जितना भी कार्य करता है वो यहाँ पर ये प्रभारी हैं श्रीमान चेतराम जी गोदारा, मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे क्योंकि टोटल वर्क इनका ही होता है। यहाँ पे सारा रिकॉर्ड का संधारण रहता है। बच्चे के प्रवेश काउंसलिंग से लेकर के अंतिम एनुअल एग्ज़ाम तक का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और बिल्कुल अंत तक ये हमारा सारा रिकॉर्ड संभला रहता है। पूरा जो उनकी प्रोजेक्ट फाइल है और है उसमें बच्चे के पूरे वर्ष का जो किया गया कार्य है वो उसमें संभला हुआ रहता है हमारा अकाउंट सेक्शन, टोटल अकाउंट का वर्क जो है यही होते हैं। ये हमारे हैं रमेश चंद्र जी, अकाउंट सेक्शन के बारे में सर बताएंगे। सर कब से सेवा कर रहे हैं आप? मैं सन ईयर 2017 से सर। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है जैसे काम करना, तो और शुरू से ऐसे अकाउंट पे काम करते रहे हैं। मिलती है। ये रिटायर्ड पर्सन होने के बाद लगभग 70 प्लस है, फिर भी इनमें इतनी एनर्जी है, इनको देख के हम चलते हैं। हम फिर भी हार मान लेते हैं, लेकिन हमारे बाबूजी हैं वो हमसे 4 कदम आगे रहते हैं। तो मैं इनको तहे दिल से सलाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर इनकी जितनी कार्य करने की क्षमता, एनर्जी सबको दे।